ये अब कल शॉर्ट सेल ट्रिगर हो गया और आज कंफर्म हो गया है। आपके सामने देखिए जो निफ्टी की जो चार्ट है, मैं आपके सामने इस पैटर्न को ड्रॉ कर देता हूं। ये बेसिकली एक बुल मार्केट मूव नहीं है, ये रैली पैटर्न है। क्योंकि ये यहां से सिर्फ WXY होके पहला लार्ज ए वेव बना, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 हो गया, जिसमें आपको एक बुल मार्केट के जैसी बू आएगी। पर ये है नहीं, क्योंकि इसके पांव पहले ही नीचे कमजोर हो चुके हैं। ये WXY और 1 2 3 4 5 मिलके लार्जर डिग्री ABC पैटर्न बना हुआ है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा अनौपचारिक भाषा में बात करूं जिससे बात आसान समझ में। आज शुक्रवार है तो डिम्पी जी शाम को कहीं जाके बैठेंगे तो गौर करेंगे अगल बगल की टेबल पे जो लोग कुछ भी पदार्थ पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, जो भी उनको पसंद है पी रहे हैं, तो लास्ट की जब घूंट आती है ना, तो जेंटलमैन एंड लेडीज डू नॉट स्लर्प इट, वो सुड़कते नहीं है। सुड़केंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, अगल बगल में लोग देखेंगे। तो यहां से जो निफ्टी ने सुड़कना शुरू किया, ये लास्ट वाली सुड़क है। और हमने सुड़क में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज किया, क्योंकि ये 6% बनाने की जगह इंडिविजुअल बी ग्रुप के स्टॉक्स में 30 30 40 40% बन रहे हैं। या F&O में भी जो एस्ट्रल जैसे स्टॉक है, कहां से कहां भाग गए। तो जहां पे मैक्सिमम रिटर्न था हम वहां गए, और निफ्टी के लार्ज लार्ज कैप स्टॉक से हम साइड हटके बैठ गए आज के जैसे दिन का इंतजार का। तो अब ये जो ब्लू रेखा टूट गई है, शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा अगर हमने ट्रेडिंग करनी है, और स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। अगले शुक्रवार तक मेरी सेम पोजीशन रहेगी, जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग का व्यू है। तो अगर अब ये सस्टेन हो जाता है, और अगर आज ये मुझे बंद दे देता है करीब करीब, हाँ, 18 35 के नीचे अगर बंद हो जाता है, तो मैं शॉर्ट को घर लेके जाऊंगा, वरना मैं लेके नहीं जाऊंगा। और फिर रोज का रोज स्टॉप लॉस मैनेजमेंट होगा, और संभव है कि अगले ही लेग में हम 18,100 तक तो बड़ी फटाफट गिर जाए। और ये अगर फेयर इतना पॉइंट। मूव आएगा, तो उसके अंदर के जो पैटर्न है उसको देख के मैं अपडेट करूंगा कि मेरा 15,000 का कॉल ट्रिगर हुआ कि नहीं। और एक अंतिम बात, कल को निफ्टी 15,000 भी आ गई तो क्रैश नहीं होगा, सिर्फ 15% का करेक्शन होगा। और उस 15% के करेक्शन में ऐसे बहुत से बी ग्रुप के या ए ग्रुप के साइड काउंटर के स्टॉक्स हैं जो 10 12% के करेक्शन में हमें उनको दबोचना है। हो सकता है वो इतने नीचे घटे भी नहीं इसके साथ। एक 15% का लार्ज कैप्स में करेक्शन कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हाँ, अगर कोई क्रैश लाइक सीन बनेगा तो वो लार्ज कैप बैंक्स में बन सकता है, वहां मुझे 25 से 30% तक की भी घटत ज्यादातर बड़े नामों में आती नजर आती है। ठीक है, फेयर पॉइंट। यानी आपने पिछले कॉल से इस कॉल में एक्चुअली ये बदलाव किया है कि आपने अपने स्टॉप लॉसेस थोड़े से बदल दिए। ओवरऑल लार्जर कॉल अभी भी बदली नहीं है। मैं अब थोड़ी सी राय आपसे जानना चाहूंगा, जो साइड काउंटर्स में आप बता रहे हैं जहां अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली बढ़त की आ सकती हैं इस कमी में भी इंडेक्स के बावजूद, उनकी तरफ आप कौन से चार्ट शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जैसे जी है, ये एक अलग ही साइकिल चला रहा है, और हर बार यही होता है, जब बाजार का करेक्शन चालू होता है जी भागना शुरू हो जाती है। तो अगर मैं आपके सामने ये मान लो जी है या ABFRL है जो हमारे रीसेंट बाइज है, तो अब देखिए, पहले लैगार्ड चले, निफ्टी के इस लास्ट के 700 800 पॉइंट में, 700 पॉइंट में लैगार्ड चले। अब जो बिल्कुल ही नहीं चले, जिनका कोई भविष्य किसी को नहीं दिख रहा था, वो भी चल पड़े हैं। तब ये जी यहां से एक हमको अभी भी ट्रेडिंग रिबाउंड 220 तक का दिखता है। उसके बाद फिर टेक प्रॉफिट के बाद देखेंगे री एंट्री कहाँ होगी। और हमारा व्यू है कि जी जब तक ये 177 के जो न्यूनतम स्तर पे भी गया था उसको नहीं तोड़ता है, तो 400 की चाल शुरू हो गई है। तो मैं अगर यहां से डबल होता देख रहा हूं किसी स्टॉक का, तो मैं इंडेक्स से 15% की मूवमेंट पे इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करूंगा। तो चाहे वो ABFRL हो, चाहे वो NMDC हो, चाहे वो आपके अ, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें पेज इंडस्ट्रीज आया बीच में। पर उसी तरफ हम आपके साथ लास्ट 6 महीने से लगातार मेंटेन कर रहे थे, कुछ भी हो जाए हम ऑटो एंसिलरीज नहीं बेचेंगे। तो महिंद्रा साई कहाँ का कहाँ पहुंच गया, उसमें हमारा टेक प्रॉफिट कॉल आ गया आज। या या आपके औरोबिंदो फार्मा, या आपके इवन जो सिंजन जिसपे हमारे बड़े बाई कॉल थे, उनमें सब में हमारा टेक प्रॉफिट कॉल आ गया। तो बाजार है, ये रोटेट होती रहेंगी अपॉर्चुनिटी, सारे स्टॉक एक साथ गिरेंगे, सारे बढ़ेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं। अब डीवीज लैब में जैसे मेरा अगर शॉर्ट कॉल है, तो वो अच्छे से ट्रिगर हो रहा है। अब ये और भी एक सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया। तो अगर मैं इसको समरी करूं निफ्टी की, अडानी इंटरप्राइज को छोड़कर, अडानी इंटरप्राइज में शॉर्ट नहीं करूंगा अभी भी। पर बाकी मेरे को निफ्टी के बाकी 49 स्टॉक्स में से 50 में से किसी को भी शॉर्ट करने में अगले आने वाले कुछ दिनों में कोई हेजिटेशन नहीं होगा। सब के सब बिल्कुल ऐसा लग रहा है चार्ट्स सेलो टेप लगा के